इतने 56 इंच के सीने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे पूछो, उनसे लगाओ। राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं, सोनिया गांधी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कौन क्या पूनम पंडित आपसे आप बताइए ना। चलोगे आप प्रधानमंत्री ने सवाल किससे करोगे? जिसके पास पावर है, जिसके सामने भी आपसे सवाल कर रहे हैं। मीडिया है, आप उससे सवाल करेंगे? प्रधानमंत्री नहीं, मैं क्यों नहीं कह सकती? आज तक ऐसी कोई सुन लीजिए, अरे ऐसी टिप्पणी तो वे बचते हैं मीडिया से। आपने देखा नहीं नुपुर शर्मा के बयान से कितना बच रहे? सबका साथ सबका विकास, उनके लिए हर धर्म बराबर है। प्रधानमंत्री के लिए तो हर धर्म। जब एक उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस तरीके का निहायती बयान दिया था, पूरे देश में कभी कहीं आंदोलन हो रहे हैं, निकाला गया ना पार्टी से निकाला गया। कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई जब वो लोग चाहते थे? दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री ट्वीट करके 2 शब्द बोलने को तैयार नहीं। क्या देश के प्रधानमंत्री तक इतनी बड़ी बात पहुंची नहीं? आखिर इतने मुद्दे हैं क्या? मैंने टीवी पे देखा वो किस मुद्दे पे व्यस्त है। वो इस मुद्दे पे व्यस्त है कि जब वो चलते हैं तो नमस्कार किस तरीके से करना उसको कैमरे पर दिखाओ, झुक करके किस तरीके से नमस्कार करना उसको कैमरे पर दिखाओ। आज उन्होंने चूड़ीदार पजामी पहनी है या फिर कुर्ता पजामा पहना, वो टीवी पर दिखाओ। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं पीआरबी। इन दिनों तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर देश के हर इंसान की नजर उस पर टिकी हुई है। हाल ही में अग्निपथ को लेकर बवाल छिड़ा था, अब उससे हट के नजर अब लोगों की इस बात पर टिक चुकी है कि जो महाराष्ट्र में राजनीति में जो हलचल हो रही है उसमें अब सत्ता में कौन आता है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पूनम पंडित, जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से अग्निपथ योजना आई थी, उसका विरोध हुआ था, उससे नजर अब हट चुकी है। और जो महाराष्ट्र में जो अब तख्ता पलट नजर आ रही है, कहीं एक तरफ उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, क्या लग रहा है सत्ता किसके हाथों में जाने वाली है? देखिए, जब कोई मेहनत करे ना तो उसे मेहनत का मतलब पता हुआ है। इनका काम क्या है? इन्होंने मध्य प्रदेश में क्या करा? इनकी जो गिद्ध वाली निगाह है वो बेईमानी पे रहती है। जो सत्ताधारी पार्टी है, सरकार जो है अभी हमारी, इनकी जो गिद्ध की जो निगाह है वो बेईमानी पे रहे। कोई ये नया तो हुआ नहीं है महाराष्ट्र में, इससे पहले भी आपको देखने को मिला था। ये आपका मध्य प्रदेश में, इससे पहले आपको राजस्थान में भी कुछ छल जो आपने देखी थी इनकी, लेकिन वहाँ पर ये कामयाब नहीं हुए। उसके बाद इन्होंने जो कोई भी चीज़ अगर ईमानदारी से या मेहनत से करी होती तो आज जो हालात है ना, इनके बेईमानी विधायक लेकर के उड़ रहे हैं, कभी गुवाहाटी जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो वो नहीं होता। और इनका हमेशा से एक यही रहा सिस्टम कि आप जो है विधायकों को तोड़ो। कितने करोड़ में विधायक बिक रहे हैं, और वो विधायक बिक रहे हैं जिनको जनता ने वोट दिया। और ये बात अब जनता को समझनी चाहिए कि आप किस तरीके के लोगों को चुनते हो जो चंद पैसों के लिए बिकने के लिए तैयार हो जाए। और हमारी सरकार ने इस तरीके का सिस्टम किया हुआ है कि वो 5 किलो राशन में जो जनता को खरीदने की कोशिश करती है। तो यूँ कोई बड़ी बात नहीं है, यूँ नया नहीं है इनकी राजनीति में। इनकी पार्टी आज तक, इनका इतिहास उठा करके देखो, आज तक का इनका भारतीय जनता पार्टी जितनी बार सत्ता में आई है, जितनी बार इनका रिकॉर्ड है, वो सारा उठा करके देखो। बिकना, निहायती खराब काम करना, देश की जनता के खिलाफ होना, देश के जवानों, किसानों, युवाओं के खिलाफ रहना, इनका शुरू से एजेंडा है। पिछली अब से पहली जो योजना में ये लोग आए थे जब इन्होंने पेंशन खत्म की थी पुलिस की, ठीक, और अब की बार इन्होंने बेड़ा गर्क करा है युवाओं का। जो हमारे जवान हैं जिन्हें ये स्कीम बता रहे हैं, दरअसल वो स्कीम नहीं है कि स्कैम का हिस्सा ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब की बार इन्होंने किसानों का भी ये बेड़ा गर्क करने की कोशिश करी थी। इनकी वजह से 700 किसानों की शहादत हुई थी बॉर्डर पे। और अब 62 बच्चे जो हैं अग्निपथ की योजना से प्रभावित होकर के आत्महत्या करी है उन बच्चों ने। ऐसा चलन इनकी सरकार में क्यों हुआ है? ऐसा चलन इनके कार्यकाल में क्यों हुआ है? जब ही तो ये दूसरों पर आरोप लगा सकें, जब ये खुद सही हो। ये तो खुद ही गलत है, तो ये दूसरों को क्या गलत बतावेंगे? राजस्थान में भाजपा पर आरोप, अब महाराष्ट्र में तख्ता पलट हो रही तो भाजपा पर आरोप, हर चीज का भाजपा पर आरोप लगाना कितना सही? देखिए, ये जो गलत चाल चलन करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, गलत जो चाल चलन करते हैं। अब से पहले क्या इस तरीके का सिस्टम हुआ था जो अब हो रहा? जो विधायकों को वहाँ ले जा, विधायक वहाँ से तोड़, सरकार गैर बनते, सरकार वो कर दे, इस तरीके का होता था क्या? पहले नहीं हुआ करता। तमाम विधायकों का ये कहना है कि हिंदुत्व के बात को लेकर एक साथ आ गए, सारे हिंदुत्व कहीं ना कहीं बीच में आया। इनसे सारों से जितने विधायक हैं वे 12, 14, 15, 20, 25, 30 जितने भी है, उनसे हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा पूछ करके हमें भी बता दे। वे उम्र में बड़े, हमें थोड़ी सीख मिलेगी। सारों का ज्ञान जितना, देखिए बाबा साहब जो थे, ठाकरे जो थे, वो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। मैं उनके ऊपर कुछ बात टिप्पणी क्या करूं। बाकी उनका ये मोटिव नहीं होता था कि किसी को आप तकलीफ दो या जनता को आप तकलीफ दो। जब कोई विधायक खरीद बेच करके जाएगा वो सबसे पहले अपना वो कमी पूरी करेगा। उसके बाद जितने भी ये विधायक हैं
हैं या जितने भी ये बने ना ये संगठन वाले और जितने भी ये हिंदू हृदय सम्राट वाले, इन सारों से बैठ करके किसी दिन सारे पत्रकार देश का जो जितना जनता है वो सारी की सारी जनता सुनना चाहे, ये हनुमान चालीसा रामचरितमानस देश की जनता को सुनावे, पढ़ करके पता लग जाएगा कितने हिंदुत्व के रास्ते से भटके नहीं थे, उनके द्वारों पे भटक गए थे। देखिए सुनिए, क्या बोलते हैं उद्धव ठाकरे, देखिए अपने अपने धर्म को मानना सबका अधिकार है, ठीक है। अगर वही चीज धर्म को मानना और उसके बावजूद कोई किसी के धर्म को टारगेट करे तो वो गलत है। दूसरी बात, ये राजनीति से धर्म का क्या लेना देना। जब से हमने देखा, जब से सरकार आई है 2014 से, जब से सिर्फ राजनीति धर्म पे ही होती है और धर्म पे राजनीति, राजनीति पे धर्म, सारा सिस्टम यही होता है। लेकिन राजनीति से धर्म का क्या मतलब। आप धर्म का प्रचार एक अलग अलग मुद्दा है और राजनीति के जो मैटर है एक अलग है, जनता की सेवा करना एक अलग मैटर है। इन्होंने अपना चूल्हे चाकी चलाने के लिए सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने धर्म को उठा रखा हाथ पे। कितने ऐसे नेता हैं जो रामचरितमानस पढ़े हुए हैं, कितने ऐसे नेता रामायण महाभारत पढ़े हुए हैं, कितने वेद पुराण पढ़े हुए हैं इनके नेता, कितने पढ़े हुए हैं सारे बता। मैं टीवी पर अभी देखा नहीं आपने इनकी कितनी तो है। लेकिन कहा जा रहा है कि शिवसेना जो पहले बाला साहब ठाकरे की रणनीति को फॉलो करती थी या उनकी बातों को फॉलो करती थी, अब शिवसेना कहीं ना कहीं बदलाव आया है शिवसेना की राजनीति में। एक कारण ये भी माना जा रहा है कि तमाम जो विधायक हैं वो बागी हो चुके हैं। अब एक बात बताओ, जब ये विधायक बने थे जब ही क्यों ना हुए थे। अगर इनको इस तरीके की बात इनके मन में आ रही है तो ये जब ही क्यों ना गए छोड़ करके, सरकार बनने से पहले क्यों ना गए छोड़ करके। जीत रहे शपथ ग्रहण में तो टाइम हो गया, सब सारी सीट आ गई, सभी ने अपना समर्थन दे दिया, ठीक। उसके बाद में शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री की टाइम होता 2-4-6 दिन का टाइम तो देवे, ठीक। जब इनका हिंदुत्व क्यों ना जागा भाई, जब क्यों नहीं जागा इनका हिंदुत्व। क्योंकि शिवसेना के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से हिंदुत्व कहा, उन्हें यही उन पे आरोप लग रहा है कि वो केवल हिंदुओं को ही टारगेट कर रहे हैं। वहां पर भी जो नुपुर शर्मा का बयान हुआ था उससे वो काफी बागी नजर आए थे, नुपुर शर्मा के विरुद्ध में खड़े हो गए थे। तो कहीं ना कहीं इन सब को भी वजह माना जा रहा है। अगर किसी गलत बयान पे अगर हम उस बात को गलत कह रहे हैं और सही को सही कह रहे हैं तो इसमें बागी क्यों है, क्यों है बागी भाई। इसमें बागी का क्या मतलब है। कोई चीज थी देश की शांति के प्रति और दूसरी बात थी देश की छवि, देश का सम्मान दूसरे देशों में कितना खराब हुआ है। एक इस तरीके के बयान से हमारे देश को कितना खामियाजा भुगतना पड़ा पूरे देश को पता। प्रोडक्ट बैन करना, लोगों को, हमारे भारतीयों को वहां से नौकरी के लिए मना करना और कितनी छवि खराब हुई और ये इस तरीके का सिस्टम हुआ। और हम सबसे पहले हमारे लिए क्या है, देश है ना। जब अपने देश के प्रति एक महिला ने इस तरीके की बात कर दी, अपने देश में हिंसाएं भड़कने लगी और जो हमारे बाहर के विदेश में दूतावास हैं उनके बाहर बैठ करके लोग आंदोलन करने लगे, ठीक। तो हमारे लिए सबसे पहले देश है, तो फिर हम गलत को गलत क्यों नहीं कहेंगे। पूनम पंडित को भरोसा है कि सरकार बच जाएगी। देखिए मैं आपको बताऊं, उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद है कि लोगों को समझ आएगी और उम्मीद है उन विधायकों से भी कि जो पैसा के उसमें और ये सत्ताधारी पार्टी जो है इनका भी थोड़ा भ्रम दूर हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ ऐसा होने वाला। बाकी हमेशा उम्मीद नहीं ले जाते। देखिए सुनिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। आप सिर्फ कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उम्मीद तो हमेशा आप सिर्फ दुनिया, मैं दुनिया की बात कर रही हूँ, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। दुनिया कायम है भाई उम्मीद पे, कांग्रेस कौन से नहीं आ रही, पूरी दुनिया की मैं बात कर रही हूँ, जितने हमारे पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रही हूँ। देखिए अगर इस तरीके का था, अब से पहले इनका हिंदुत्व क्यों नहीं जागा, आप मुझे इस बात का जवाब दो। क्या कांग्रेस ये चाहती है कि देश में कुछ खराब हो? नहीं ना, सिर्फ कांग्रेस ये चाहती है देश में एक अरे आरोप तो लगते रहे मैं। अरे अब आरोप हम पे क्यों लगा रहे हैं? आप इनसे पूछो ना जो इनकी पार्टी है, इतने 56 इंच के सीने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे पूछो, उनसे लगाओ। राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कौन सा क्या पूनम पंडित प्रधानमंत्री है? आपसे आप बताइए ना, किससे लोगी आप? प्रधानमंत्री ने सवाल किससे करोगी? जिसके पास पावर है, जिसके सामने भी आपसे सवाल कर रहे हैं, मीडिया है, आप उससे सवाल करेंगे। प्रधानमंत्री नहीं, मैं क्यों नहीं कह सकती? आज तक ऐसी कोई सुन लीजिए, अरे ऐसी टिप्पणी तो वे बचते हैं मीडिया से। आपने देखा नहीं नुपुर शर्मा के बयान से कितना बच रहे थे। सबका साथ सबका विकास, उनके लिए हर धर्म बराबर है, प्रधानमंत्री के लिए तो हर धर्म। जब एक उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस तरीके का निहायती बयान दिया था, पूरे देश में कभी कहीं आंदोलन हो रहे हैं, निकाला गया ना पार्टी से निकाला गया। कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई जब वो लोग चाहते थे? दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री ट्वीट करके 2 शब्द बोलने को तैयार नहीं। क्या देश के प्रधानमंत्री तक इतनी बड़ी बात पहुंची नहीं? आखिर इतने मुद्दे
देखा मैंने टीवी पे देखा वो किस मुद्दे पे व्यस्त है। वो इस मुद्दे पे व्यस्त है कि जब वो चलते हैं तो नमस्कार किस तरीके से करना है उसको कैमरे पर दिखाओ, झुक करके किस तरीके से नमस्कार करना है उसको कैमरे पर दिखाओ। आज उन्होंने चूड़ीदार पजामी पहनी है या फिर कुर्ता पजामा पहना, वो टीवी पर दिखाओ। वो उन चीजों में व्यस्त है। देश के प्रधानमंत्री उन चीजों में व्यस्त है। देश की इतनी जनता परेशान है, युवा इतना दुखी। युवाओं से बात नहीं की उन्होंने, युवाओं से बात नहीं की, युवाओं से बीच में आके उन्होंने बात की है और मन की बात की। आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा जो भी योजना लाता हूँ राजनीति में फंस जाती है। इस योजना लाते ही क्यों? देखिए, जब किसान बिल लेकर के आए, ठीक, दरअसल कुछ लोगों को ऐसी आदत हो जावे थूक के चाटने की। जब कानून बिल लेकर के आए किसानों के, तो वे बिल भी इन्होंने वापस लिए। जो बड़े बड़े बोले करते हैं, एंकर दिखावे थे किसी कीमत पे बिल वापस नहीं होंगे, लेकिन बिल वापस हुए ना, कृषि बिल। ठीक, जब किसानों ने इनसे वो बिल नहीं मांगे, किसानों ने सिर्फ ये बोला एमएसपी कर दो, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दो, दो चीज मांगी, ये बिल ला करके दे दिए। और जो हमारे युवा हैं उन्होंने ये बोला जो 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं वो कर दो भर्ती, और जो हमें भर्ती ले लो, हम इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, उम्र हमारी लिखड़ी जा रही, अब ये 4 साल की अग्निपथ ला करके इन्होंने खड़ी कर दी। तो सिस्टम बहुत ज्यादा है, बहुत खराब है। तभी तो क्यों देश के प्रधान सेवक हमारे इसी तरीके ही बिल लाते हैं जो देश की जनता। अच्छा नहीं लगेगा अगर मॉडर्न हो जाएगी आर्मी, अगर आर्मी को मॉडर्न करने के लिए वो ऐसी योजना लेकर आए हैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर इजराइल और चाइना के कंपैरिजन में हमारी आर्मी बेहतर दिखेगी? एक बात बताइए, एक जवान को बनने में 4 से 6 साल लगे, गलबाजाई करने से जवान नहीं बनता। जवान घुटने घिसकर, प्रधानमंत्री भी तो कुछ ज्यादा सोच समझ, तो देश के प्रधानमंत्री और उनके परिवार वाले जितने अंतरी मंत्री तंत्री जितने भी बैठे, ये इस्तीफा देकर के क्यों नहीं जाते अग्निपथ में? इन्हें रवि किशन के बयान सुन, किशन के बेटी ने कहा है ना कि एक्ट्रेस ना बन के वो जाएंगे। सुन लीजिए, क्या अकेले रवि किशन ही भारतीय जनता पार्टी में? तो और भी मतलब बीसीसीआई का चेयरमैन बनेंगे वरुण गांधी, अंबाजी के। वरुण गांधी का बयान, तो वरुण गांधी का बयान भी सुना, उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल गलत बोला इस चीज को। क्यों गलत बोला? उन्होंने बोला है कि मेरी पेंशन काट लीजिए। एक ही व्यक्ति के पेंशन काटने से क्या हो रहा? तो भाजपा का एक नेता आके तो की चल रही है क्या? एक नेता की चल रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी को एक नेता चला रहा है क्या? सिर्फ 2 वे लगे हुए बेचने वाले, 2 खरीदने वाले, उनके आगे किसी की चलती ही नहीं। इनको जिनके तुम नाम ले रही हो, इनकी कितनी चले पार्टी में? ये तो भट्टे पे मुंशी बराबर है। लेकिन आप जिस तरीके के आरोप अभी भी लगा रही हैं भाजपा पर, ना लगाओ, लगाइए, बिल्कुल लगाइए। विपक्ष की वोट दे लगाएगा, विपक्ष जितने, सुन लीजिए, विपक्ष का मतलब नहीं, मैं देश की बेटी हूँ सबसे पहले। दूसरी बात, जितने भी इनकी नेताओं की जो तनख्वाह आ रही है ना, पेंशन आ रही है, टैक्स भर के आवे, टैक्स दूं मैं, समझ में आई? हमारे पैसे से इनकी तनख्वाह मिल रही, ये हमें बताओगे? हमने वोट इन्हें दे रखी, हमने इन्हें दे रखा, कुछ लिया नहीं है आज तक इनसु। आपको प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं दिया, इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आए हैं, देश का नाम रोशन कर दिया। नहीं लिया कुछ भी, हमने नहीं लिया। ज्यादा भी देशों में डंका बज रहा, बेरोजगारी का, जीडीपी माइनस में पड़ी है, सभी देशों में डंका बज रहा, सबको पता।